विवियन के लिए रजत से लड़ गए करण और फिर आग लगाकर क्या कर गए दिग्विजय सिंह राठी और अविनाश। इन दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि यार या तो करण और विवियन इन दोनों की दोस्ती वापस से दिखने लगी है, या फिर एक होता ना नॉमिनेशन के लिए करण ये सब कर रहे हैं, या फिर वो ये चीज करना चाहते हैं कि हाँ करणवीर मेहरा, रोहित शेट्टी, सलमान खान, एकता कपूर इन्होंने कहा कि भाई करण बहुत ज्यादा, और रवि किशन इन्होंने कहा ना कि करणवीर मेहरा बहुत ज्यादा छिपा छिपा रहता है, हर मुद्दे को पीछे से बैकफायर या फिर आग लगाने की काम करता है, ननदवीर मेहरा बन गया है। उसकी वजह से उस नाम को वापस क्लीन करने के लिए ये जो काम क्यों हुआ है, ये काम है। मतलब दोस्ती नहीं, मतलब है इसके पीछे। भाई देखो, दोस्ती में मैं ये वाला एंगल इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज वो करणवीर मेहरा और विवेन डिसाना दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। जब घर में एंट्री हुई थी दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया था। हालांकि फिर जब लड़ाई हुई तो ऐसी हुई कि करणवीर मेहरा ने क्लियर कर दिया कि इतने अच्छे दोस्त वोस्त नहीं है, कोई 10-12 बार हम दोनों मिले होंगे। हालांकि वहां पर भी विवियन ने कभी इनकार नहीं किया कि हाँ हम दोस्त नहीं, वो कहते हैं हाँ दोस्त तो हैं, साथ में फुटबॉल से लेकर हर एक चीज में हम साथ रहे हैं, तो उन्होंने दोस्ती से इनकार नहीं किया है। बट अब लड़ाई के बाद ये पहली बार था जब करणवीर मेहरा ने पूरे घर को इकट्ठा किया और कहा कि यार ये रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी, आप जो बेड पर सोते हो प्लीज वो बेड छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका जो साइनस का प्रॉब्लम है, यानी कि विवियन का जो साइनस का प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा कि करणवीर मेहरा के कहने के बाद, मतलब उन्होंने करणवीर मेहरा ने कहा कि रजत दलाल और दिग्विजय ये दोनों बेड छोड़ दें, वो कहीं और बेड ले लें और विवियन को वो बेड दे दें। उसके बाद वो हाथ उठवाते हैं और पूरा घर ऑलमोस्ट इस बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद वो दूसरा मुद्दा उठाते हैं, लेकिन यहां पर शिल्पा शिरोडकर भड़क जाती हूं, कहती हैं कि जब तुम्हारा अपना दोस्त रजत दलाल शायरी के हिसाब से लोगों को डिमीन करता है तब आप क्यों नहीं बोलते हो। तब वो कहते हैं देखो मैं कशिश की बात कर रहा था। दरअसल रजत दलाल कशिश के वो लाइव में रोने वाले मुद्दे को बार बार उठा रहे थे। वो कहते हैं देखो इस तरीके से बातें बोलना सही नहीं है, किसी की आप मतलब पर्सनल अटैक कर रहे हो उसको। तो इस बात पे क्या होता है, शिल्पा भड़क जाती हैं। वो कहती हैं आपका जब दोस्त शायरी सुना के लोगों को नीचा दिखा रहा था तब तो आप बड़े हंस रहे थे। तो करणवीर में कहते हैं मैं मान रहा हूं भाई वो मेरी गलती है। शिल्पा जबरदस्ती वैसे भड़क रही थी। हालांकि उसके बाद अब ये वाली बात चल रही होती, रजत कहते हैं देखो शायरी में किसी को डिमीन नहीं किया है मैंने, वो तो एक आपस की बात है, सब करते हैं। फिर इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी वो उठते हैं और वो अविनाश को पकड़ लेते हैं। दरअसल एक दिन पहले मुद्दा हुआ था टॉयलेट क्लीन करने का, कि टॉयलेट साफ नहीं कर रहा अविनाश। तब वो विवियन से कहते हैं कि भाई क्या तुम बोल रहे हो, तुम ना तुम्हारी बात तो मानता है नहीं। और फिर वो लड़ाई करते करते बोलते हैं तेरे बाप को, वो मतलब वो अविनाश को ये बोल देते हैं कि तुम्हारा बाप है विवियन। अब इस बात से अविनाश मिश्रा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे में बात करने की तमीज नहीं हो। बहुत लंबी बात हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर, ताने मारना कि देख तू अपने चमचा कौन है सबको पता है। वो कहता है तू खाली फुटेज लेने के लिए आया, कि कशिश तेरे साथ में आई थी लेकिन कशिश को लोग ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तेरी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए तू अब मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है। दिग्विजय कहते हैं कि वो अच्छा खेल रही है, अच्छी बात है, मेरी सबसे बात होती है सिवाय तेरे से बात नहीं करनी मेरे को मुझे जिससे बात करनी है उनसे मैं बात करता हूं। कुल मिला के मतलब इनकी लड़ाई आपस में भड़क जाती है। और उसके बाद करणवीर मेहरा अगेन फिर वो साइकिल करने लग जाते हैं, वो साइकिल चलाने में लग जाते हैं। तब कशिश आते हैं कि देखो जो मुद्दा मेन था वो उठ गया, हो गई बात, चलिए अब मैं जाती हूं, मुझे इस मछली मार्केट में नहीं पड़ना है। माने वो अगेन मच्छी मार्केट बन जाती है। अब लेकिन वही करणवीर मेहरा ने सबको इकट्ठा करके ये वाली बात कही, खाली दोस्ती की तो वजह मुझे लग नहीं रही यहां पे। वो अगेन ये चीज कहना चाहते हैं कि देखो जब बात ये हुई है कि हम सबके बारे में बात करेंगे, पीछे कोई बात नहीं करूंगा। कह रहे हैं देखो मैं बोलने को अकेले में समझा सकता था, बट अगर मैं अकेले में बोलूंगा फिर मुझे टोका जाएगा कि करणवीर मेहरा फिर से कोने में बात करता, सामने बात नहीं करता, इसलिए मैंने सामने मुद्दा रख दिया, बाकी आपकी मर्जी है। आपको क्या लगता है करणवीर मेहरा विविन डिसाना की इन फैसले के बाद क्या दोस्ती वापस हो पाएगी? क्योंकि बग्गा जी ने क्लियर कह दिया है कि रजत अगर आपको बेड नहीं देता तो आप मेरा बेड ले लीजिएगा, और रजत दलाल ने कहा कि अगर बेड चाहिए तो पहले सो जाना। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, कौन कहां पर सोएगा। देखिए सोना जिंदगी में कभी कभी कितना मैटर कर जाता है, चाहे गोल्ड में हो या फिर सुकून की नींद हो। आपकी अपनी राय मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।